अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स गिवन है तो हमने इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले हम फैक्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फैक्टर की डेफिनेशन है अ फैक्टर इज अ नंबर। फैक्टर वो एक नंबर है विच डिवाइड्स द डिविडेंड, जो कि डिवाइड कर देता है डिविडेंड को कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे, लिविंग नो रिमाइंडर, पीछे कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता। इस डेफिनेशन को अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू देखें तो फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड, डिविडेंड बॉक्स के अंदर वाले नंबर को कहते हैं ना कि फैक्टर वो नंबर है जो कि डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी कि उसके नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ज़ीरो आता है नीचे, तो वो नंबर जो है वो फैक्टर कहलाता है। इसके अलावा कुछ की फन फैक्ट्स दिए हुए हैं, हम उसको भी देख लेते हैं कि ऑल इवन नंबर्स विल हैव नंबर 2 एज देयर फैक्टर। जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका फैक्टर नंबर 2 भी होता है। उसके बाद ऑल नंबर्स एंड विद 5 विल हैव 5 एज देयर फैक्टर। और जितने भी नंबर्स हैं जो कि 5 पे एंड होते हैं वो 5 उन सब नंबर्स का फैक्टर होता है। फिर ऑल नंबर्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड विद अ ज़ीरो। जितने भी नंबर्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से बड़े होंगे और ज़ीरो पे एंड हो रहे होंगे, विल हैव 2, 5 एंड 10 एज देयर फैक्टर्स। उन सब के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर बन सकते हैं? 2, 5 एंड 10। फैक्टर्स आर ऑलवेज होल नंबर्स और इंटीजर्स। फैक्टर्स हमेशा होल नंबर्स या इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा एक नोट गिवन है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड इट्सेल्फ। हर नंबर जो कि 1 से बड़ा होगा उसके एटलीस्ट कम अज़ कम 2 फैक्टर्स उसके बन जाएंगे। द नंबर 1 एक नंबर 1 होगा एंड इट्सेल्फ, और इसके अलावा वो नंबर खुद का भी फैक्टर होगा। ठीक है। और रिमेंबर में है स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर्स व्हेन द नंबर्स स्टार्ट रिपीटिंग। आपने फैक्टर्स फाइंड करना बंद कर देना है जब नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो कैसे रिपीट होना शुरू होंगे? अगर आप ये पीछे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 40 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं। अब यहाँ पे जो है 5 8 ज़ा 40 है, और अगर आप देखें तो 8 के टेबल में भी आता है 8 5 ज़ा 40। अब देखिए 5 8 और 8 5 दोनों रिपीट हो रहे हैं ना नंबर, आंसर तो दोनों के 40 आते हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वो वाले फैक्टर्स इसके राइट नहीं करेंगे क्योंकि वो नंबर्स ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए पार्ट में 30 नंबर गिवन है, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपने नोट पे देखा था कि एक तो सबसे पहले ये 1 के टेबल में भी आता है, तो 30 को हम सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 30 ज़ा 30। ओके, आपके जो एग्जाम्पल है उसमें आगे ऐसे मेंशन है इज इक्वल टू डाल के आगे 30 है कि 1 30 ज़ा 30, यानी कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा ताकि आपको पता चले कि ये नंबर्स मल्टीप्लाई होकर आंसर ये दे रहे हैं। आप ये राइट करें या ना करें इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। तो हम इसको राइट नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 30 ज़ा 30। अब उसके बाद 30 का लास्ट नंबर क्या है? 0। तो जो हमने फन फैक्ट्स पढ़े थे उसमें एक ये था कि जिसका लास्ट नंबर 0 होता है वो किस किस पे डिवाइड होते हैं? 2 5 और 10 पे। तो दैट मीन्स ये फुल नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है ना। उसके लिए आपने क्या किया, एक रफ पेज ले लिया। रफ पेज में आपने अंदर 30 राइट किया और बाहर 2। बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर देखें, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, और अब ये 0 नीचे आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10। तो डेट मीन्स 2 पे ये सारे डिवीजन कंप्लीट हो गई है, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। तो आपने ये यहाँ पे राइट कर देना है 2 15 ज़ा 30। 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30। अब उसके बाद 3 के टेबल में ही आता है, बिल्कुल आता है, 3 10 ज़ा 30। फिर उसके बाद ये आता है 4 के टेबल में, देखिए आता है तो नहीं आता। 5 के टेबल में 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30। 5 6 ज़ा 30 के बाद है 6 5 ज़ा 30। अब 6 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना,
तो रिपीट जब नंबर होते हैं तो हम वो राइट नहीं करेंगे। इसके अलावा 7, 8, 9, 10 किसी टेबल में भी नहीं आता, क्योंकि अब सारे नंबर्स रिपीट होंगे। 10 3 ज़ा 30 बनेगा, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन 15 2 ज़ा 30 बनेगा, वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन 31 ज़ा 30 बनेगा, वो भी हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। इसलिए हम दोबारा से ये नंबर्स राइट नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स राइट कर देने हैं। फैक्टर्स ऑफ 30 आर, कौन कौन से फैक्टर्स है 30 के, यहाँ से राइट करना शुरू करेंगे 1 से। 1 के बाद नीचे आ जाएंगे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। इस तरह आपने ये फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद बी पार्ट गिवन है 41। तो 41 भी सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 41। अब उसके बाद इसका लास्ट नंबर 1 है, जो कि डिविजिबल बाय 2 नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो डेट मीन्स ये फुल नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, 4 और 1 को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। 41 है ना, तो आपने इन दोनों को ऐड किया, 4 + 1 = 5। 5 जो है वो 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, डेट मीन्स ये फुल नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने देखना है कि 4 के टेबल में यह होता है डिवाइड, बिल्कुल नहीं होता। आपने डिवाइड किया तो आप देखेंगे कि ये नीचे रिमाइंडर बचेगा, ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके अलावा 5 पे भी नहीं होता, 6 पे भी नहीं होता, 7 8 9 10 किसी टेबल में भी नहीं होता। तो दैट मीन्स ये सिर्फ अपने टेबल में होता है, 141 ज़ा 41। तो अब हम इसके फैक्टर्स ऐड कर देंगे। फैक्टर्स ऑफ 41 आर 141। ओके, इसके बाद सी पार्ट गिवन है, सी पार्ट इज 65। अब 65 के भी फैक्टर हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 65। अब 65 का लास्ट नंबर देखें, 5 है, डेट मीन्स ये 2 पे डिवाइड नहीं होता ना, 5 2 के टेबल में नहीं आता कहीं, तो ये फुल नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद 3 के टेबल में डिवाइड होता है कि नहीं, उसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 + 5 करें तो 11 आंसर आता है। 11 भी 3 के टेबल में नहीं आता, डेट मीन्स ये फुल नंबर 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसके अलावा 4 के टेबल में भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 के टेबल में ये होगा, क्यों कि जिस नंबर का लास्ट नंबर 5 होता है वो 5 उसका फैक्टर लाजमी होता है। अब आपने क्या करना है, रफ पेज लेना है, उसमें 65 को अंदर ऐड करें और 5 पे डिवाइड कर दें। 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 माइनस किए 1, और ये 5 नीचे आ गया, 5 3 ज़ा 15। तो देखिए हमारा डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 65। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, 5 30 ज़ा 65। अब इसके अलावा देखिए 6 के टेबल में नहीं आता, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा, 7 के टेबल में भी नहीं आता। इसके अलावा ये किसी भी और टेबल में 65 नहीं आता। फिर आ गया 13 5 ज़ा 13 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम उसे दोबारा नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो अब सिंपल हम इसके फैक्टर्स यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। फैक्टर्स ऑफ 65 आर 1, फिर उसके बाद 5, देन 13, देन 65। बी पार्ट में नंबर गिवन है 78। 78 सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा, 1 × 78। ठीक है, अब उसके बाद 78 2 की टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए आप 78 का लास्ट नंबर देखें, क्या है, 8 है। 8 डिविजिबल बाय 2 है ना, 8 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, 2 के टेबल में आता है ना 8, तो डेट मीन्स ये फुल नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए फिर आपने रफ पेज ले लिया, 78 को अंदर रखा और 2 पे से डिवाइड कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किए 1, और ये 8 नीचे आ गया, 2 9 ज़ा 18 जी। तो 2 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 78। तो हमने वो राइट कर दिया, 2 × 39 = 78। अब ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो उसके लिए आप इन दोनों को
ऐड कर देंगे। 7 और 8 दोनों डिजिट्स आपने ऐड किए तो आंसर आता है 15। 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, डेट मीन्स ये फुल नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप 78 को भी 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 6 ज़ा 18 माइनस किया तो ख़त्म हो गया। डेट मीन्स 3 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 78। तो आपने यहाँ पर ऐड किया 326 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 78। अब 78 को देखते हैं कि ये 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसके लिए आपने इसको 4 पे डिवाइड किया। 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 माइनस किए 5 6 7 3 आता है एंड देन ये 8 नीचे आ गया। अब 4 के टेबल पढ़ेंगे जिसमें 38 38 से छोटा नंबर आए तो 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4 9 ज़ा 36। 8 में से 6 माइनस करें 2 आता है। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया ना, डेट मीन्स 4 इसका 78 का फैक्टर नहीं है। अब 5 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इसका लास्ट नंबर 8 है। तो डेट मीन्स ये नंबर जो है ये 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर 6 के टेबल में ये आता है कि नहीं, उसके लिए फिर हम इसको 78 को 6 पे डिवाइड कर लेंगे। 6 1 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किए 1, 8 नीचे आ गया। 6 3 ज़ा 18। तो जी 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 78। तो वो हमने इधर राइट कर दिया 6 13 ज़ा 78। तो बाकी इसके अलावा 7 8 9 10 किसी भी टेबल में नहीं आता। तो अब बस हम इसके अब नीचे फैक्टर्स यहाँ पे राइट कर देंगे। फैक्टर्स ऑफ 78 आर, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 के नीचे नीचे सारे हमने नंबर स्टार्ट करना स्टार्ट करने। 1 2 3 6, 6 के बाद यहाँ पे नीचे 13, 13 के बाद ऊपर 26 39 एंड 78। तो ये आपने 78 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब ई पार्ट में नंबर गिवन है 105। तो 105 सबसे पहले इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो 105 का लास्ट अगर हम डिजिट देखें तो वो क्या है 5। 5 डिविजिबल बाय 2 नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आता। डेट मीन्स ये फुल नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद 3 के टेबल में 105 आता है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके डिजिट्स को ऐड कर लेंगे 105 के। 1 + 0 + 5, आंसर इज 6। 6 3 के टेबल में आता है ना, डेट मीन्स ये फुल नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे 3 पे डिवाइड करते हैं 105 को 3 पे। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए 1, 5 नीचे आ गया। 3 5 ज़ा 15। तो 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 105। तो आपने 3 × 35 यहाँ पे राइट कर दिया। फिर उसके बाद 4 के टेबल में भी ये नहीं आता, फिर 5 के टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए आप इसका लास्ट डिजिट चेक करें जो कि है 5। तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होता है वो फुल नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो आप इसको 105 को फिर रफ वर्क में 5 से डिवाइड कर लें। 5 2 ज़ा 10 माइनस किया, 10 ख़त्म, 5 1 ज़ा 5। तो देखिए 5 पे हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 105। तो आपने 5 × 21 यहाँ पे राइट कर दिया 5 × 21। अब उसके अलावा देखिए ये 6 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे 6 के टेबल में भी ये नहीं आता। फिर उसके बाद 7 के टेबल में हम इसे चेक करके देखते हैं 7 के टेबल में ये आता है कि नहीं। 105 को 7 से किया, 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गए 3, माइनस करना है ना, हमने 10 में से 7 माइनस किए 3। अब ये 5 नीचे आ गया, 7 5 ज़ा 35। तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। डेट मीन्स 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 105। तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया 7 × 15 विच इज़ इक्वल टू 105।
अब इससे मज़ीद आगे फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि आगे फैक्टर्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 8, 9, 10 के टेबल में ये नहीं आता, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे राइट किया फैक्टर्स ऑफ 105 आर, यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे 1 के नीचे 3, देन 5, देन 7, देन 15, यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे और यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे। 15 के बाद 21, 35 एंड 105। तो ये आपके निकल आए 105 के फैक्टर्स। इसी तरह हम इसका एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट हमें नंबर गिवन है 118, 118। अब जल्दी से इसके भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 के टेबल में 1 मल्टीप्लाई 118। अब इसका लास्ट नंबर जो है वो 8 है, डेट मीन्स ये फुल नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो आप इसे रफ वर्क में डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। 2 मल्टीप्लाई 59 करेंगे तो आंसर आपका आता है 118। अब उसके अलावा ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए आप इन तीनों डिजिट्स को ऐड करें। 1 + 1 + 8, 8, 9 और 10। 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो डेट मीन्स ये फुल नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए भी हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। 4 पे भी ये डिवाइड नहीं होता, 5 पे तो ये बिल्कुल नहीं होता क्योंकि इसका लास्ट नंबर 8 है। इसी तरह आपने 6, 7, 8, 9 में टेबल में किया तो ये किसी भी डिवाइड मजीद नहीं होगा। तो अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ पे राइट कर देंगे। फैक्टर्स ऑफ 118 आर, सबसे पहले क्या फैक्टर इसका निकला 1, फिर 1 के बाद 2, देन 59, देन 118। दिस इज़ योर आंसर। अब उसके बाद हम इसका जी पार्ट देखते हैं। जी पार्ट में हमें नंबर गिवन है 165। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 165। 2 के टेबल में ये नहीं आएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। 3 के टेबल में होता है कि नहीं, इसके लिए आप इन तीनों को ऐड कर देंगे। 1 + 6 + 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐड करने से इनका आंसर आता है 12। 12 3 के टेबल में आता है ना, डेट मीन्स ये फुल नंबर आपका 3 पे डिवाइड हो सकता है। उसके लिए आपने रफ पेज लिया और इसको डिवाइड कर लिया। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। तो हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी। डेट मीन्स 3 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 165। तो हमने वो यहाँ पर ऐड कर दिया 3 मल्टीप्लाई 55। अब उसके बाद 4 के टेबल में ये नहीं आएगा, फिर 5 के टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, डेट मीन्स ये फुल नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो आपने इसको फिर रफ पेज में 5 पे डिवाइड किया। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। तो 5 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 165। इसके अलावा ये 6 के टेबल में नहीं आता, फिर 7, 8, 9, 10 किसी भी टेबल में नहीं आता। तो हमारे यहाँ पे इसके फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। फैक्टर्स ऑफ 165 आर, कौन कौन से फैक्टर्स बने? 1, 3, 5, देन यहाँ नीचे से 33, 55 एंड देन लास्ट में 165। ओके। अब इसी तरह हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जो कि है 220। 220। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये आएगा 1 के टेबल में, फिर ये आ जाएगा 2 के टेबल में। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0। यानी कि 2 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 220। अब ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए इन तीनों डिजिट्स को आप ऐड करें। 2 + 2 + 0, 2 + 2 4 होता है। 4 3 के टेबल में नहीं आता ना,
डेट मीन्स ये फुल नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं वो हम देख लेते हैं डिवाइड करके। रफ पेज लिया आपने, 220 को अंदर और 4 को बाहर। 4 5 ज़ा 20, माइनस किया 2 नीचे, अब ये 0 नीचे आ गया। 4 5 ज़ा 20, तो 4 को 55 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 220। वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे ये 5 पे होता है कि नहीं। तो लास्ट नंबर 0 है, जिस भी नंबर का लास्ट नंबर 0 या 5 होता है वो 5 पे भी डिवाइड होते हैं। तो इसको अगर आपने 5 पे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 220 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 को 44 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 220। फिर उसके बाद ये 10 के टेबल में भी आएगा, उसके अलावा 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, फिर 8 9 किसी टेबल में नहीं आता, फिर आता 10 के टेबल में। 10 20 2 ज़ा 220, ठीक है। तो अब हम इसके फैक्टर्स राइट डाउन कर देंगे यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 220 आर, अब यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। 1 2 4 5 10 22 44 55 110 एंड लास्ट में 220। ओके, तो हमारी बस आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।